ओम शांति। आज 26 नवंबर 2020 की साकार बाबा की मधुर महावाक्य। बाबा बोले, मीठे बच्चे, अपनी कैरेक्टर सुधारने के लिए याद की यात्रा में रहना है। बाप की याद ही तुम्हें सदा सौभाग्यशाली बनाएंगे। प्रश्न पूछा बाबा ने, अवस्था की परख किस समय होती है? अच्छी अवस्था किसकी कहेंगे? बाबा ने उत्तर में बताया, अवस्था की परख बीमारी के समय होती है। बीमारी में भी खुशी बनी रहे और खुश मिजाज चेहरे से सबको बाप की याद दिलाते रहो, यही है अच्छी अवस्था। अगर खुद रोएंगी, उदास होंगी, तो दूसरों को खुश मिजाज कैसे बनाएंगी? कुछ भी हो जाए, रोना नहीं है। ओम शांति। 2 अक्षर गाए जाते हैं, दुर्भाग्यशाली और सौभाग्यशाली। सौभाग्य चला जाता है तो दुर्भाग्य कहा जाता है। स्त्री का पति मर जाता है तो वो भी दुर्भाग्य कहा जाता है। अकेली हो जाती हैं, अभी तुम जानते हो, हम सदा के लिए सौभाग्यशाली बनते हैं। वहाँ दुख की बात नहीं, मृत्यु का नाम नहीं होता है। कहाँ पे? सतयुग में विधवा नाम ही नहीं होता, विधवा को दुख होता है, रोती रहती हैं। भल साधु संत है, ऐसा नहीं कि उन्हें कोई दुख नहीं होता है। कोई पागल बन पड़ते हैं, बीमार रोगी भी होते हैं। ये है ही रोगी दुनिया। सतयुग है निरोगी दुनिया। तुम बच्चे समझते हो, हम भारत को फिर से श्रीमत पर निरोगी बनाते हैं। इस समय मनुष्यों के कैरेक्टर्स बहुत खराब है। अब कैरेक्टर्स सुधारने की भी जरूर डिपार्टमेंट होंगी। स्कूलों में भी स्टूडेंट्स का रजिस्टर रखा जाता है, उनके कैरेक्टर्स का पता चलता है। इसीलिए बाबा ने भी रजिस्टर रखवाया था। हर एक अपना रजिस्टर रखो। कैरेक्टर देखना है कि हम कोई भूल तो नहीं करते हैं। पहली बात तो बाप को याद करना है, उनसे ही तुम्हारा कैरेक्टर सुधारता है। आयु भी बड़ी होती है एक की याद से। ये तो है ज्ञान रत्न। याद को रतन नहीं कहा जाता। याद से ही तुम्हारे कैरेक्टर सुधरते हैं। यह 84 जन्म का चक्र तुम्हारे सिवाय और कोई समझा ना सके, इस पर ही समझाना है विष्णु और ब्रह्मा। शंकर के तो कैरेक्टर नहीं कहेंगी। तुम बच्चे जानते हो ब्रह्मा और विष्णु का आपस में क्या कनेक्शन है। विष्णु के 2 रूप हैं, यह लक्ष्मी नारायण। वही फिर 84 जन्म लेते हैं। 84 जन्म में आपे ही पूज्य और आपे ही पुजारी बनते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ ही चाहिए ना। साधारण तन चाहिए, बहुत करके इसमें ही मूझते हैं। ब्रह्मा तो है ही पतित पावन, बाप का रथ। कहते भी हैं, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। पावन दुनिया बनाने वाला पतित पावन बाप पतित दुनिया में आया। पतित दुनिया में एक भी पावन
नहीं हो सकता। अभी तुम बच्चों ने समझा है कि 84 जन्म हम कैसे लेते हैं। कोई तो लेते होंगी ना, जो पहले पहले आते होंगी उनके ही 84 जन्म होंगी। सतयुग में देवी देवता ही आते हैं, मनुष्यों का जरा भी ख्याल नहीं चलता। 84 जन्म कौन लेंगी, समझ की बात है। पुनर्जन्म तो सब मानते हैं, 84 पुनर्जन्म हुए, ये बड़ी युक्ति से समझाना है। 84 जन्म तो सभी नहीं लेंगी ना, एक साथ सब थोड़े ही आएंगी और शरीर छोड़ेंगी, है ना। एक साथ सब थोड़े ही आएंगी और शरीर छोड़ेंगी। भगवानुवाच भी हैं कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, भगवान ही बैठ समझाते हैं। तुम आत्माएं 84 जन्म लेते हो। ये 84 की कहानी बाप तुम बच्चों को बैठ सुनाते हैं, ये भी एक पढ़ाई है। 84 का चक्र तो जानना बहुत सहज है, दूसरे धर्म वाले इन बातों को समझेंगी नहीं। तुम्हारे में भी कोई सभी 84 जन्म नहीं लेते हैं। सभी के 84 जन्म हो तो सब इकट्ठे आ जाए, ये भी नहीं होता है। सारा मदार पढ़ाई और याद पर है, उसमें भी नंबर 1 है याद। डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट पर मार्क्स जास्ती मिलती हैं, उनका प्रभाव भी होता है। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ सब्जेक्ट होती है ना, इनमें है 2 मुख्य। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो संपूर्ण निर्विकारी बन जाएंगे और फिर विजयी माला में पिरो जाएंगे। ये है रेस। पहले तो खुद को देखना है कि मैं कहाँ तक धारण करता हूँ, कितना याद करता हूँ, मेरे कैरेक्टर कैसे हैं। अगर मेरे में ही रोने की आदत है तो दूसरे को खुश मिजाज कैसे बना सकता हूँ। बाबा कहते हैं जो रोते हैं सो खोते हैं। कुछ भी हो जाए लेकिन रोने की दरकार नहीं है। बीमारी में भी खुशी से इतना तो कह सकते हो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बीमारी में ही अवस्था की परख होती है। तकलीफ में थोड़ा कुड़कने की आवाज़ भल निकलती है, परंतु अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाप ने पैगाम दिया है। पैगाम्बर, मैसेंजर एक शिव बाबा है, दूसरा कोई है नहीं। कोई है नहीं, है ना। बाकी जो भी सुनाते हैं सारी भक्ति मार्ग की बातें। इस दुनिया की जो भी चीज़ें हैं सब विनाशी हैं। अभी तुमको वहाँ ले जाते हैं जहाँ टूट फूट नहीं। वहाँ तो चीज़ें ही ऐसी अच्छी बनेगी जो टूटने का नाम ही नहीं होगा। यहाँ साइंस से कितनी चीज़ें बनती हैं, वहाँ भी तो साइंस जरूर होंगी, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत सुख चाहिए। बाप कहते हैं तुम बच्चों को कुछ भी पता नहीं था कि सतयुग कहाँ है, कैसे होगा, पता नहीं था ना। अभी बाबा ने देखो हमें कितनी सारी ज्ञान दिया ना, कितनी सारी समझ दिया। भक्ति मार्ग कब शुरू हुआ, कितना तुमने दुख देखा, ये सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है। देवताओं को कहा ही जाता है, क्या कहते हैं, सर्वोगुण संपन्न, स्वल कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। फिर वो कलाएं कैसे कम हुई? अभी तो कोई कला नहीं रही है। चंद्रमा की भी धीरे धीरे कला कम होती है ना। तुम जानते हो कि यह दुनिया भी पहले नहीं है, तो वहाँ हर चीज़ शतु प्रधान फर्स्ट क्लास होती है। फिर पुराने
होते कलाएं कम होती जाती है। सर्वगुण संपन्न यह लक्ष्मी नारायण है ना। अभी बाप तुमको सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। अभी है रात, फिर दिन होता है। तुम संपूर्ण बनते हो तो तुम्हारे लिए फिर सृष्टि भी ऐसी चाहिए। 5 तत्व भी सतु प्रधान 16 कला संपूर्ण बन जाते हैं। इसीलिए शरीर भी तुम्हारे नेचुरल ब्यूटीफुल होते हैं, सतु प्रधान होते हैं। यह सारी दुनिया 16 कला संपूर्ण बन जाती है। अभी तो कोई कला नहीं। जो भी बड़े से बड़े लोग हैं अथवा महात्मा आदि हैं, ये बाप की नॉलेज उनकी तकदीर में ही नहीं है। तो हम लोग कितनी तकदीरवान है ना। इस दुनिया के कंपेयर में तो हम कोई ना महात्मा है ना कोई बड़े हैं, लेकिन आज हमें बाबा मिला तो हम कितना भाग्यशाली हैं ना, कितना हम तकदीरवान हैं। उन्हों को अपना ही घमंड है। यहाँ दुनिया में जो महान आत्मा जिसको कहा जाता है, या जो बहुत रईस खानदान के, देखो अपना ही घमंड में रहते हैं। बहुत करके है ही गरीबों की तकदीर में। तो ये बाबा की ज्ञान का सुख ना, बाबा का मिलने का सुख, बाबा बोलते ज़्यादा से ज़्यादा गरीब बच्चों की तकदीर में है। कोई कहते हैं इतना ऊंच बाप है, उनको तो कोई बड़े राजा अथवा पवित्र ऋषि आदि की तन में आना चाहिए। पवित्र होते ही है सन्यासी, पवित्र कन्या के तन में आवे। बाप बैठ समझाते हैं, मैं किस में आता हूँ? मैं आता ही उसमें हूँ जो पूरे 84 जन्म लेते हैं। एक दिन भी कम नहीं। कृष्ण पैदा हुआ उस समय से 16 कला संपूर्ण ठहरा, फिर सतु रजो तमो में आते हैं। हर चीज पहले सतु प्रधान, फिर सतु रजो तमो में आती है। सतयुग में भी ऐसा होता है। बच्चा सतु प्रधान है, फिर बड़ा होगा तो कहेगा अब हम ये शरीर छोड़ सतु प्रधान बच्चा बनता हूँ। तुम बच्चों को इतना नशा नहीं है, खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। जो अच्छी मेहनत करते हैं खुशी का पारा चढ़ता रहता है, शकल भी खुशनुमा रहती है। आगे चल तुमको साक्षात्कार होते रहेंगे। जैसे घर के नज़दीक आकर पहुँचते हैं तो फिर वह घर बार मकान आदि याद आता है ना। ये भी ऐसे हैं। पुरुषार्थ करते करते तुम्हारी प्रारब्ध जब नज़दीक होंगी तो फिर बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे ना। इस सतयुग की नज़ारा हम देखते रहेंगे। तो ये जितना जितना हमारा पुरुषार्थ आगे होगा तो बाबा ने कहा वो सब कुछ नज़ारा आपको दिखते रहेंगे, तो खुशी में रहेंगे। जो नापास होते हैं तो शर्म के मारे डूब मरते हैं। तुमको भी बाबा बता देते हैं, फिर बहुत पछताना पड़ेगा। अगर हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो बाबा क्या कहते हैं, बहुत पछताना पड़ेगा। अपने भविष्य का साक्षात्कार करेंगे। हम क्या बनेंगे बाबा दिखलाएंगे। ये विक्रम आदि किए हैं, पूरा पढ़े नहीं, चेटर बने, इसीलिए ये सजा मिलती है। सब साक्षात्कार होगा। बिगर साक्षात्कार सजा कैसे देंगे? कोर्ट में भी बताते हैं तुमने ये किया है, उसकी सजा है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो जाए तब तक कुछ ना कुछ निशानी रहेगी। आत्मा पवित्र हो जाती है, फिर तो शरीर छोड़ना पड़े, यहाँ रह ना सके, वे अवस्था तुमको धारण करनी है। अभी तुम वापिस जाए, फिर नई दुनिया में आने के लिए तैयारी करते हो। तुम्हारा पुरुषार्थ ही ये है कि हम जल्दी जल्दी जाएं, फिर जल्दी जल्दी आएं। जैसे बच्चों को खेल में दौड़ाते हैं ना, निशान तक जाकर फिर लौट आना है। तुमको भी जल्दी जल्दी जाना है,
फिर पहले नंबर में नई दुनिया में आना है। तो तुम्हारी रेस है ये। स्कूल में भी रेस कराते हैं ना। तुम्हारा है यह पवित्र मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग। तुम्हारा पहले पहले पवित्र गृहस्थ धर्म था, अभी है विशेष, फिर वाइसलेस वर्ल्ड बनेगा। इन बातों को तुम सिमरन करते रहो तो भी बहुत खुशी रहेगी। हम ही राज्य लेते हैं फिर गंवाते हैं। हीरो हीरोइन कहते हैं ना, हीरे जैसा जन्म लेकर फिर कोड़ी जैसा जन्म में आते हैं। अभी बाप कहते हैं तुम कोड़ियों पिछाड़ी टाइम वेस्ट मत करो। ये कहते हैं हम भी टाइम वेस्ट करते थे। ब्रह्मा बाबा क्या कहते हैं, हम भी टाइम वेस्ट करते थे। तो हमको भी कहा अब तो तुम मेरा बनकर ये रूहानी धंधा करो। तो झट सब कुछ छोड़ दिया। पैसे कोई फेंक तो नहीं देंगी, पैसे तो काम में आते हैं। पैसे बिना कोई मकान आदि थोड़े ही मिल सकता। आगे चल बड़े बड़े धनवान आएंगे, तुमको मदद देते रहेंगे। एक दिन तुमको बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी जाकर भाषण करना होगा। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। हिस्ट्री रिपीट होती है आदि से अंत तक। गोल्डन एज से आयरन एज तक सृष्टि की हिस्ट्री ज्योग्राफी हम बता सकते हैं। कैरेक्टर्स के ऊपर तो तुम बहुत समझा सकते हो। इन लक्ष्मी नारायण की महिमा करो। भारत कितना पावन था, देवी कैरेक्टर्स थे, अब तो विशेष कैरेक्टर्स है ना। आज चरित्र भी कैसा है, भिखारी है ना। जरूर फिर चक्र रिपीट होगा। हम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुना सकते हैं। वहाँ जाना भी अच्छे अच्छे को चाहिए। जैसे थियोसॉफिकल ना सोसाइटी है, वहाँ तुम भाषण करो। कृष्ण तो देवता था, सतयुग में था, पहले पहले है। श्री कृष्ण जो फिर नारायण बनते हैं। हम आपको श्री कृष्ण के 84 जन्मों की कहानी सुनाएं जो और कोई सुना ना सके। ये टॉपिक कितनी बड़ी है, होशियार को भाषण करना चाहिए। अभी तुम्हारे दिल में आता है हम विश्व के मालिक बनेंगे, कितनी खुशी होनी चाहिए। अंदर बैठ ये जाप जपो, फिर तुमको इस दुनिया में कुछ भासेगा नहीं। यहाँ तुम आते ही हो विश्व का मालिक बनने, परम पिता परमात्मा द्वारा। विश्व तो इस दुनिया को ही कहा जाता है। ब्रह्मलोक व सूक्ष्म लोक को विश्व नहीं कहेंगे। बाप कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, इस विश्व का मालिक तुम बच्चों को बनाता हूँ। कितनी गूढ़ बातें हैं। तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, फिर तुम माया के दास बन जाते हो। यहाँ जब सामने युग में बिठाते हो तो भी याद दिलानी है। आत्म अभिमानी हो बैठो, बाप को याद करो। 5 मिनट बाद फिर बोलो। तुम्हारे युग के प्रोग्राम चलते हैं ना, बहुतों की बुद्धि बाहर चली जाती है, इसीलिए 5-10 मिनट बाद फिर सावधान करना चाहिए। अपने को आत्मा समझ बैठे हो, बाप को याद करते हो तो खुद का भी अटेंशन रहेगा। बाबा ये सब युक्तियाँ बतलाते हैं। घड़ी घड़ी सावधान करो। अपने को आत्मा समझ शिव बाबा की याद में बैठे हो तो जिनका बुद्धि भटकता होगा वो खड़े हो जाएंगे। घड़ी घड़ी यह याद दिलाना चाहिए। बाबा की याद से ही तुम उस पर बाबा की याद से ही तुम उस पार चले जाएंगे। गाते भी हैं खिवैया नैया मेरी पार लगाओ, परंतु अर्थ को नहीं जानते।
मुक्ति धाम में जाने के लिए आधा कल्प भक्ति की है। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। तुम बैठते ही हो पाप कटने के लिए, तो फिर पाप करने थोड़ी चाहिए, नहीं तो फिर पाप रह जाएंगे। नंबर 1 यह पुरुषार्थ है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ऐसे सावधान करते रहने से अपना भी अटेंशन रहेगा, खुद को भी सावधान करना है। खुद भी याद में बैठे तब औरों को बिठाएं। हम आत्मा हैं, जाते हैं अपनी घर, फिर आकर राज्य करेंगे। अपने को शरीर समझना ये भी एक कड़ी बीमारी है, इसीलिए ही सब रसातल में चले गए हैं, उनको फिर सैल्वेज करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है आज। 1 नंबर, अपना टाइम रूहानी धंधे में सफल करना है, हीरे जैसा जीवन बनाना है, अपने को सावधान करते रहना है। शरीर समझने की कड़ी बीमारी से बचने का पुरुषार्थ करना है। नंबर 2, कभी भी माया का दास नहीं बनना है। अंदर में बैठ जाप जपना है कि हम आत्मा हैं, खुशी रहे, हम बेघर से प्रिंस बन रहे हैं। आज का मीठा वरदान है, वाइसलेस की शक्ति द्वारा सूक्ष्म वतन व तीनों लोकों का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। स्पष्टीकरण है, जिन बच्चों के पास वाइसलेस की शक्ति है ना, वाइसलेस माने निर्विकारी ना, पवित्र की शक्ति है, बुद्धियोग बिल्कुल रिफाइन है, ऐसे भाग्यवान बच्चे सहज ही तीनों लोकों का सैर कर सकते हैं। सूक्ष्म वतन तक अपने संकल्प पहुंचाने के लिए सर्व संबंधों के सार वाली महीन याद चाहिए। यही सबसे पावरफुल तार है, इसके बीच में माया इंटरफियर नहीं कर सकती है। तो सूक्ष्म वतन की रौनक का अनुभव करने के लिए स्वयं को वाइसलेस की शक्ति से संपन्न बनाओ। अच्छा, स्लोगन है, किसी व्यक्ति वस्तु व वैभव के प्रति आकर्षित होना ही कंपेनियन बाप को संकल्प से तलाक देना है। किसी व्यक्ति वस्तु व वैभव के प्रति आकर्षित होना ही कंपेनियन बाप को संकल्प से तलाक देना है। ओम शांति।